रेट्रोग्रेड भी है, 8th हाउस में भी है, भरणी में भी। तो मैं इतने सारे, क्या इसको मतलब शनि 8th हाउस में भी होना, नीच का भी होना, रेट्रोग्रेड भी होना, भरणी का भी होना, मतलब कन्या लग्न के लिए इससे क्या सिग्निफाई करेगा? मतलब इज इट मोस्ट अफ्लिक्टेड प्लैनेट? अच्छा, देखो क्या होता है, पहला मिसकंसेप्शन ये है कि शनि 8th हाउस में हो तो लंबी उम्र देगा ना, ऐसा नहीं है ना, इट डिपेंड्स जी। अदर फैक्टर्स। इस तरीके से नहीं जाना चाहिए कि सैटर्न 8th हाउस में है तो लंबी उम्र दे देगा ना। दूसरा डेबिलेटेड है, सैटर्न 6, 8, 12 में डेबिलेटेड अच्छा होता है ना, मेलेफिक प्लैनेट। सर डेबिलेटेड होकर रेट्रो है, यानी तो नीच भंग राज्य हो गया ना? जी, डेबिलेटेड प्लैनेट नीच भंग बनाता है, बट शनि अपना नेचर कभी छोड़ता नहीं, मालूम है, कुछ ना कुछ फ्री हो सकता है, कुछ ना कुछ, हालांकि एक प्लैनेट से प्रेडिक्ट करना इज समथिंग डिफरेंट, लेकिन कुछ ना कुछ टांगों से रिलेटेड इश्यूज है ना, किसी का यूट्रस एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, स्टिल बर्थ है ना, प्री मेच्योर बर्थ, ऐसी चीजें देखने को मिल सकती है सैटर्न रेट्रो है 8th हाउस में, है ना। माँ काली का भगत हो सकता है आदमी, ऐसा भी हो सकता है ना, स्पेशली स्कॉर्पियो नवांश में जाए तो भरणी में ये देखिए, है ना, पाँव से, टांगों से रिलेटेड दिक्कत देगा उसको, पाँव में चोट देगा, है ना, अगर उसको नहीं देगा तो इसके इन लॉज के घर में मिलेगा ये सारी चीजें उसको, ठीक है। रिसर्च में जाएगा, रिसर्च माइंडेड होगा, नो डाउट, ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। सिंह नवमांश में है जी, लियो नवमांश में गया। जी, लियो नवांश आपका 12th हाउस हो गया ना, तो डेफिनेटली आपके 12th हाउस से पाँव पाँव से तकलीफ करेगा, श्योर है ना, ठीक है। और वैसे भी सर 12th हाउस कोई ना कोई जब सोशल गैदरिंग होगा, कोई सेलिब्रेशन होगा, उस टाइम पे कोई इश्यूज, कोई एक्सीडेंट, उसी के आसपास कोई इंजरीज देखने को मिल सकता है ना, ठीक है। क्योंकि 7th हाउस को देख रहा है, मतलब 7th राशि को देख रहा है, तुला को, इसलिए। हाँ, दो तीन फैक्टर हैं, फैमिली का हिस्ट्री हो सकता है सर, है ना, कि मैंने भरणी में पढ़ाया था कि a lady was not able to bear the child, है ना, that's why some kind of discrimination or some kind of problem took place, है ना, and she ran away, चली गई by cursing the family और father, है ना, ऐसे भी हो सकता है, पुराने रिकॉर्ड देखने पड़ते हैं, लगभग 7 जनरेशन, है ना, इसीलिए तो पितरों का जो है कम से कम मालूम होना चाहिए। रेस्ट बहुत सारी फैक्टर्स हैं, नवांश इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, नवांश इतना इंपॉर्टेंट होता है कि मान लीजिए कोई प्लेनेट शुक्र के दूसरे नक्षत्र में बैठा हो और वो सेम नवांश में आ जाएगा तो रिजल्ट डिफरेंट हो जाएगा, है ना। नमस्ते सर। गुड मॉर्निंग जी, प्रणाम मैडम। चलिए देखिए, आपके 12 लेक्चर हो चुके हैं, है ना, माहौल बन चुका है ना, तो माहौल बनता है, अब धीरे धीरे हम सीखेंगे कि हाउ टू रीड अ बर्थ चार्ट। अगले कुछ लेक्चर सिर्फ हाउ टू रीड अ बर्थ चार्ट ना, उसमें होने वाला है कि आपको चार्ट्स कैसे कैसे आप देख सकते हैं, कैसे कैसे आपको आगे प्रोसीड करना है। हालांकि प्रोसीड आप D60 तक कर सकते हैं ना, D60 D150 तक, लेकिन फिर उतना एक्यूरेट टाइम चाहिए, और जो कि सबके पास होता नहीं है, क्योंकि देयर इज बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मत होते हैं। मत ये होता है कि कई बार बच्चे का जब वो काटा जाता है, जो उसका क्या होता है, नाल बोलते हैं उसको हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यूम्बिकल कॉर्ड, यूम्बिकल कॉर्ड, जब वो कटता है उसके बाद उसका टाइम नोट किया जाता है ना। लेकिन कुछ लोग जब वो निकल चुका है, वोम से बाहर आ चुका है ना, तब तब उसका टाइम लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस आ ही जाता है ना। लेकिन D9 तक भी आप अगर थोड़ा जाएंगे तो कुछ कुछ चीजें आपको मैक्सिमम 70-80% तक पता चल ही जाती है, ओवरऑल व्यू आपको पता चल ही जाता है।
दूसरा, जब भी आप कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे चार्ट देखने की, तो पहले आप यू शुड रीड द राशि चार्ट। राशि चार्ट मतलब सिर्फ साइंस, लगन छोड़ दीजिए, ब्लैंक चार्ट आप देखिए कैसे काम करता है। आप सब लोग म्यूट, ठीक है। सब लोग आ चुके हैं, प्लीज है ना, म्यूट कर दीजिए, बोलने की आवश्यकता नहीं करनी चाहिए। बोर्ड दिख रहा है आपको मेरा? पूरा नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ ऐसे दिखना चाहिए, ठीक है। मैंने एक चार्ट दिया था, अभी ठीक है, आवाज आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, क्लियर आवाज आ रहा है ना? माइक खरीदा हूँ, कुछ फायदा होना चाहिए यार। चलिए देखिए क्या है, अभी शायद आ रहा होगा। ये चार्ट देखना चाहिए, मैंने आपको एक चार्ट दिया था। हमने कुछ चीजें पकड़ने की कोशिश करते हैं लाइफ में। ज्योतिष जो है, मैं हमेशा कहता हूँ, पेशेंस का सब्जेक्ट है। पेशेंस होना बहुत जरूरी है ना। लगन छोड़ दीजिए, सैटर्न, वीनस, सन एंड केतु, मरकरी, मार्स, प्रिडिक्ट कर सकते हैं आप कुछ इससे विदाउट यूजिंग साइन, इवन विदाउट यूजिंग हाउसेस। आप कर सकते हैं कुछ प्रिडिक्ट, समथिंग यू वांट टू प्रिडिक्ट, है ना। अगर आप कुछ प्रिडिक्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आप तो लेट मी अनम्यूट, है ना, लेट मी चेक कि आपके क्या व्यूज है ना। ऐसा नहीं कि मैं आपके प्रिडिक्शन से कुछ प्रिडिक्शन बनाऊंगा, है ना। लेट मी चेक ना, आपको क्या समझ में आता है कि ऐसा क्यों बैठे हैं प्लेनेट, मतलब क्या हो सकता है, कुछ कुछ निकल सकता है क्या? सर यहाँ पे असेंडेंट, सैटर्न के ट्राइन, हेलो, जी हाँ जी सर, यहाँ पे सैटर्न के ट्राइन में मरकरी है, तो लगता है कि इनकी प्रोफेशन में डुअलिटी रहेगा। ये अच्छा, जो भी नेटिव है, बिकॉज मरकरी मल्टीप्लिसिटी है और सैटर्न कर्म का कारक है, एग्जैक्टली, और जुपिटर के ट्राइन में सन है। तो इसीलिए इनको मतलब फेम मिलना चाहिए जॉब में, और उनके हिसाब से ही शुड गेट अ कंफर्टेबल लाइफ, बिकॉज सन जुपिटर के ट्राइन में है। ठीक है। बार और बार जॉब छूटेगा। ऐसा क्यों? सैटर्न के थर्ड हाउस में केतु। सैटर्न के थर्ड हाउस में केतु नहीं है। वीनस सर। सैनेट, अच्छा सर, सैटर्न और मरकरी ट्राइन, आवाज आ रही मेरी? जी बोलिए। हाँ सर, सैटर्न और मरकरी का ट्राइन कनेक्शन है, तो सर मरकरी नॉलेज के उसमें बैठा है, तो मतलब मल्टीपल मल्टीपल एजुकेशन कह सकते हैं। और सर अगर हम और ट्राइनल देखें तो मून, केतु और सन का ट्राइनल कनेक्शन है, तो सर मदर फादर के बीच में सेपरेशन हो सकता है। और सर फिर अगर हम ट्राइनल देखें तो सन, केतु, जुपिटर, तो मतलब स्पिरिचुअल भी कह सकते हैं इनको। और सर राहु राहु 10th हाउस में है, और वो मरकरी को देखता है, नहीं मरकरी को नहीं देखता, सॉरी मार्स को देखता है, 6th हाउस में है। तो इनका जो प्रोफेशन है वो सर मतलब 6th हाउस इज सर्विस, 10th हाउस में राहु है, तो मतलब कुछ लड़ाई झगड़ा, लिटिगेशन, ऐसा कुछ, मतलब जो बीच में मिडिल मैन होते हैं, समझौता करवाने वाले। सर इनकी लाइफ में और इनके फादर की लाइफ में मूवमेंट रहा होगा काफी, क्योंकि जुपिटर और मून भी ट्राइन में है, मून सन जुपिटर तीनों ट्राइन में है, तो मून इज द मूवमेंट जो ट्रैवल। फैमिली में गायनेक प्रॉब्लम रहेगा। अच्छा ठीक है। सर जुपिटर इन 8th हाउस। तो फाइब्रॉइड्स का इशू रहेगा, या फिर अगर ये फीमेल का चार्ट है तो उनको खुद को शायद फाइब्रॉइड्स का इशू रहेगा। यूट्रस फाइबर, सर फादर की 2 शादी हो चुकी है। सर नेटिव के फादर के 2 शादी हो चुकी है। अच्छा, ऐसा क्यों?
वहाँ मेर्क्यूरी और वीनस दोनों है ना सर? सन के नेक्स्ट हाउस में मेर्क्यूरी है और उसके ऊपर के हाउस में वीनस। और जुपिटर भी देख रहा है सन को। ठीक है। एनीबडी सर जुपिटर मर्क्यूरी की वजह से अनसर्टेन गेन जैसा कोई काम, जैसे शेयर मार्केट जैसा कोई काम करेगा। अच्छा, जुपिटर और मर्क्यूरी की वजह से। जुपिटर और मरकरी की वजह से, जुपिटर और मरकरी की वजह से क्यों, कैसे, हाउ, लॉजिक, व्हाई? सर 8th हाउस सर दूसरों का धन, मर्क्यूरी से सर कनेक्शन बन रहा है सर। कैसे कनेक्शन बन रहा है? सर आपका सेकंड लॉर्ड और सर आपका 11th लॉर्ड आपका 8th हाउस में है। बट मैंने तो लगन बनाया ही नहीं है। मैंने तो सर नॉलेज रिलेटेड टू अर्न अदर्स मनी। मैंने तो लगन बनाया ही नहीं ना, मैंने लगन बताया जी सर। फिर आपको कैसे की सर अफेयर की वजह से लड़ाई झगड़ा होगा। किसकी वजह से? सॉरी, अफेयर की वजह से पड़ोस में लड़ाई झगड़ा तो होगा, पिट जाएगा, सॉरी लड़ाई होगा क्योंकि वो शायद एक दूसरे, अब वो चार्ट के हिसाब से नेबर फीमेल होगी मतलब मोस्टली। फॉरेन से कनेक्शन होगा। अच्छा, तो इनकी मदर को हेल्थ इशू हो सकते हैं या फिर इनके मैटरनल अंकल का कुछ डिस्प्यूट या कुछ हो सकता है मार्स का 6th हाउस में होने की वजह से। सर मून 12th हाउस में है तो इनकी आईज बहुत वीक होंगी। मून सैटर्न की तरफ जा रहा है सर, थोड़ा सा मेंटल प्रॉब्लम सर हो सकता है। हेल्थ कॉन्शियस। ठीक है। और सर इसको लगता है कि देखने में मैच्योर रहेंगे। ब्लड का शायद इसको सर डिसऑर्डर हो सकता है ब्लड में, क्योंकि सर सन केतु के साथ है और मार्स सिक्स डिजीज के हाउस में है। सन जो वो मतलब केतु के साथ है और मून जो फ्लो ऑफ ब्लड है वो 12th हाउस में है, तो ब्लड डिसऑर्डर हो सकता है सर। गुड। ये सैटर्न लग्न में रहने से आदमी मैच्योर रहेगा। ठीक है, मेच्योरिटी रहेगी, नेटिव में मेच्योरिटी रहेगी सैटर्न लग्न में रहने से। ये थोड़ा ब्लैक हो जाए, सावले कलर के हो सकते हैं। ठीक है। लेजी भी हो सकता है, नेटिव कैन बी लिटिल स्लो इन हिज एक्शन। राइट। समझदार बहुत हो गए। मार्च 3rd है सन से, तो हो सकता है मामा पुलिस में हो या फिर गवर्नमेंट जॉब, आर्मी और मामा का प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, मदर का। जॉब कई बार बदलेगा, मरकरी ट्राइन में है सैटर्न के, उसको मतलब डिफरेंट काइंड के जॉब पसंद आते, एक काम में पसंद नहीं आए लेगा। मुझे लगता है ये बिजनेस करेगा क्योंकि सैटर्न का 10th हाउस राहु है। तो आपने जो ये रूल बताया था कि अगर सैटर्न और राहु 10th कनेक्शन में आते हैं तो वो बिजनेस करते हैं मोस्टली, या इंडिपेंडेंट वर्क, लॉयर भी हो सकते हैं अगर मरकरी के कनेक्शन बन जाए तो। देखिए, चलिए म्यूट कर लीजिए ना। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, सबने पार्टिसिपेट किया, अच्छा लगा है ना। ऐसे ही करते रहिए, अदरवाइज क्या होता है कि यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, है ना। 1 मिनट के लिए मैं खुद को म्यूट कर रहा हूँ ना, somebody is calling very अच्छा। देखो, हम लोग चार्ट डिस्कस कर रहे हैं ना, तो somebody called कि सर आपकी जो गाड़ी है ना पेड पार्किंग में खड़ी है ना, आपकी जो गाड़ी है वो पेड पार्किंग में खड़ी है ना। तो
चलिए बात करते हैं ना, कुछ चीजें बताते हैं आपको। देखो क्या होता है, बहुत सारी चीजें हमें ऐसे भी मालूम पड़ जाती है। ब्लैंक चार्ट हो गया या कोई भी चीज है, वो एक प्रोबेबिलिटी को शो करती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी जिसको पकड़ना आ गया, चीजें समझना जिसको आ गया, वो धीरे धीरे चीजों को डिसाइफर करने लग जाता है ना। फिर आगे जाएगा, नवांश जाएगा, आगे जाएगा, नक्षत्र पे जाएगा। कुछ हिंट मैं नक्षत्र पे दूंगा थोड़ा सा आगे, तो आपको बहुत चीजें पता चलेंगी, है ना। ध्यान से समझिएगा। देखो क्या है, इट्स अ ब्लैंक ब्लैंक चार्ट है। देखो ब्लैंक चार्ट साइन की वजह से भी यूज होता है और ऐसे भी यूज हो सकता है। सन इज द फादर, है ना, सन इज द फादर ना। सन के पीछे वीनस है, वीनस इज अ फीमेल। मरकरी भी आगे है, मरकरी के ऊपर किसी का प्लैनेट का इन्फ्लुएंस नहीं है। मरकरी अलोन इज अ फीमेल मान के चलिए आप, या डुअलिटी मान के चलिए, है ना। ठीक है, ये जो सूर्य है इसके त्रिकोण में चंद्रमा है। मून अगेन इज अ फीमेल, ठीक है, मून अगेन इज अ फीमेल। सो पॉसिबिलिटी है कि फादर इज सराउंडेड बाय टू फीमेल्स, है ना। मरकरी डुअलिटी है ना। सन के आगे मरकरी है, फादर मरकरी, यानी कि मरकरी इज योर स्किल ऑफ हैंड, है ना। फादर के कुछ स्किल ऑफ हैंड जरूर हो सकता है, मतलब कुछ ना कुछ स्किल है फादर के पास। फादर इज वेरी इंटेलिजेंट। सन के नेक्स्ट हाउस में मरकरी है, ठीक है। फादर की दो शादी है, ठीक है, क्योंकि पीछे फीमेल है, आगे फीमेल प्लैनेट है, ट्राइन में भी मून है, ठीक है। सन इज द फादर, मून इज द मदर, केतु बीच में है। केतु इज कॉन्फ्लिक्ट और सेपरेशन, तो मदर और फादर के बीच में सेपरेशन है, ठीक है। सन के त्रिकोण में मून है, मून इज मूवमेंट, मून इज चेंज। फादर की लाइफ में ट्रैवल है या अपने बर्थ प्लेस से दूसरी जगह जाके सेटल होगा फादर, ठीक है। जुपिटर, देखो सन केतु है ना, मून 12वें में है, सन केतु है। मार्स देखता है मून, यहाँ को देखता है, मून को देखता है। केतु भी मून को देखता है। सन और मून बोथ आर रिलेटेड टू आइज, बोथ आर एफ्लिक्शन में है, तो आइज से रिलेटेड इश्यूज देगा। सन मून एंड मार्स ये तीनों ब्लड के वो हैं, ब्लड से रिलेटेड, ब्लड का बनना, ब्लड का प्योर होना और ब्लड का फ्लो होना। मून इज रिलेटेड टू फ्लो ऑफ ब्लड। देखो सन केतु के इन्फ्लुएंस में है, मून मार्स के इन्फ्लुएंस में है, फिर केतु के इन्फ्लुएंस में है, और मार्स खुद राहु के इन्फ्लुएंस में, छठे भाव में। तो ब्लड से रिलेटेड इंप्योरिटीज हैं, पॉल्यूटेड ब्लड। राहु एंड मार्स पॉल्यूटेड ब्लड बनाता है, ठीक है। मरकरी यहाँ पे है, नेक्स्ट हाउस में मार्स है, वहां पे राहु का इन्फ्लुएंस है। मरकरी इज लर्निंग, तो मरकरी आगे किसको मिल रहा है जाके, मार्स को मिल रहा है। मरकरी मार्स को मिल रहा है, यानी मार्स उसका एनिमी है, तो मार्स विल गिव ब्रेक। मार्स ब्रेक देगा इसको, एजुकेशन में ब्रेक देगा, ठीक है। 9th हाउस में वीनस का प्रभाव है, ठीक है। 9th हाउस में वीनस का प्रभाव है, सन के ऊपर मून का प्रभाव है। वीनस इज रिलेटेड टू व्हीकल, वीनस व्हीकल होता है, मून मूवमेंट होता है, ट्रैवल ट्रांसपोर्ट जो होता है दैट इज रिलेटेड टू मून एंड वीनस। तो सन के ऊपर मून का इन्फ्लुएंस होना, ठीक है। सन और 9th हाउस में वीनस का इन्फ्लुएंस है ना। फादर जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में व्हीकल से जुड़ा है, ऑटो इलेक्ट्रिशियन टाइप है ना, गाड़ियां चलाना, ठीक करना, इस तरीके से, ठीक है। अब हम लगन बनाते हैं सैटर्न मरकरी के त्रिकोण में। सैटर्न इज रिलेटेड टू प्रोफेशन, सैटर्न इज योर कर्मा। मरकरी उसके त्रिकोण में है, मरकरी इज योर स्किल ऑफ हैंड, मरकरी इज स्किल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। मरकरी इज लर्निंग और लैंग्वेज एज वेल, है ना। तो समथिंग रिलेटेड टू लैंग्वेज, कम्युनिकेशन और स्किल ऑफ हैंड विल बी देयर इन प्रोफेशन, ठीक है। वीनस मैम 9th हाउस को देखता है ना, डायरेक्ट एस्पेक्ट करता है, दैट्स व्हाई इट इज रिलेटेड टू 9th हाउस। इसके अलावा सन और मार्स 10th हाउस में ना दिग्बली हो जाते हैं। अगर राहु 10th हाउस में होगा और सैटर्न का इन्फ्लुएंस भी होगा, ठीक है। 10th लॉर्ड अगर खराब स्थिति में है, सैटर्न
एनिमीज सैटर्न को देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो आदमी इंडिपेंडेंट प्रोफेशन नहीं कर पाता, वो गुलामी करता है। और सैटर्न से 10th हाउस में राहु हो, ठीक है, या सैटर्न से 3rd हाउस में केतु हो, या सैटर्न से 3rd हाउस में राहु हो, ध्यान से सुनिए, आदमी अपने प्रोफेशन को बदलता है, ठीक है, बार बार बदलना पड़ता है। स्टेबिलिटी बाद में आती है, आफ्टर द एज ऑफ 30 व्हेन सैटर्न रिटर्न विल कम। सैटर्न रिटर्न जब हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। अब हम लगन बनाते हैं, तब चीजें समझ में आती है। ये कुछ कुछ चीजें ना धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। मून आपका माइंड होता है, ठीक है, मून आपका माइंड होता है। मून इज योर माइंड, सैटर्न की तरफ जा रहा है, अकेला रहना पसंद करता है, एकांत में रहना पसंद करता है। मून 12वें भाव में वैसे भी आदमी अकेला रहना पसंद करेगा, इसीलिए लाल किताब में बोलते हैं कि, लाल किताब वाले जानते हो कि मून 12वें भाव में हो तो उसको अपने घर के पास जो है, छत पे नहीं बल्कि घर के पास जो है कुआं या वो क्या बोलते हैं उसको, नल लगवाना चाहिए, ताकि लोग पानी भरने आते रहें। जब वो पानी भरने आते हैं आएंगे तो बात करेंगे उससे, है ना, तो उसका डिप्रेशन थोड़ा कम होगा ना, लोग बात करेंगे, पानी पानी की आवश्यकता सबको होती है। तो लॉजिक है रेमेडीज में, लाल किताब की रेमेडीज में कुछ कुछ लॉजिक्स हैं, कुछ कुछ चीजें मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग है। कुछ कुछ क्या, लाल किताब ठीक है, अच्छी है ना, करना चाहिए लाल किताब कोर्स, है ना। लाल किताब सीखना चाहिए। लेकिन जिनका मरकरी जुपिटर के इन्फ्लुएंस में है और राहु के इन्फ्लुएंस में है, वो कई बार डिफरेंट ब्रांचेस और डिफरेंट सब्जेक्ट को सीखने के चक्कर में कंफ्यूज हो जाते हैं ना। जुपिटर मरकरी का कॉम्बिनेशन या राहु मरकरी का कॉम्बिनेशन या मरकरी राहु को देखता है, ये लोग एक्वायर करना चाहते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज, है ना, दे वांट टू एक्वायर डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज, बट समटाइम्स लूप होल्स रह जाते हैं और वो क्या बन जाते हैं, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन मत बनिए, है ना। जिसका जुपिटर मरकरी अच्छी स्थिति में होगा, कंजंक्शन में है, ट्राइन में है, शुभ ग्रहों के साथ है, वो डिफरेंट स्किल अक्वायर करता है। बिकॉज जुपिटर इज द जीवकार का, मरकरी इज द डुअलिटी, सो डुअलिटी इन लाइफ विल बी देयर। चीजों को जोड़ना सीखिए, है ना, चीजों को जोड़ना सीखिए। जुपिटर अगर डुअल साइन में है, इट शोज डुअलिटी इन योर लाइफ इन सम वे और अदर वे। 2 शादी, 2 गाड़ी, 2 घर, 2 पत्नी, 2 माँ, 2 बाप, है ना, ट्विंस। That is related to Jupiter because Jupiter is the जीव कारक, dual personality, split personality, dual kind of personality is there, कि भाई सामने कुछ और है, पीछे कुछ और है ना, यूट्यूब पे कुछ और कहीं और, है ना, ऐसे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं ना, लग्नेश, लग्नेश जीव कारक इज, आप देखते हैं ना, जब आप श्लोक पढ़ेंगे संस्कृत में, किसी भी ग्रंथ को आप पढ़ लीजिए ज्योतिष, तो वहां पे गुरु को जीव, जीव कारक, जीव ही लिखते हैं ना। एक एक श्लोक है ना कि जहां पर गुरु बैठता है वहां की हानि करता है, और जहां देखता है वहां की वृद्धि करता है ना। वहां भी जीव शब्द का इस्तेमाल हुआ है। जीव मतलब हम सब, जितने भी पशु पक्षी प्राण, ये सब जीव। तो जीव कारक को भी देखना चाहिए, लग्नेश को भी देखना चाहिए, बिकॉज लग्नेश आल्सो योर देह कारक। लगन इज योर प्रेजेंट, 9th हाउस इज योर पास्ट, 5th हाउस इज योर फ्यूचर। इसको याद रखना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा था कि 5th और 2nd हाउस आपके फ्यूचर लाइफ से जुड़े हुए हैं, कि आपका फ्यूचर लाइफ कैसे होने वाला है। अगर दोनों अफ्लिक्शन में हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। दोनों अगर अफ्लिक्शन में है तो फ्यूचर नहीं होगा, चाइल्ड बर्थ में दिक्कत हो जाता है। इसीलिए 5th और 2nd हाउस को देखते हैं चाइल्ड बर्थ के लिए, क्योंकि वो आपका फ्यूचर है। योर चाइल्ड इज योर फ्यूचर, मैं हमेशा बताता हूँ ये चीज। तो यहाँ पर क्या है, सैटर्न लगन में है, मैंने कहा था कि सैटर्न एक्वेरियस में होता है लगन में, तो कई बार आदमी को घुंघराले बाल दे देता है ना, करली हेयर्स दे देगा, किसी ने प्रेडिक्ट भी किया था। प्लस सैटर्न एक्वेरियस में बैठा हुआ है, एक्वेरियस इज ए साइन ऑफ राहु एंड सैटर्न। तो राहु और सैटर्न जब लगन में होगा, कोई भी साइन हो,
it will be a problematic for father and your immunity, your image. False blames either on father, either on you will take place. ठीक है, because Lagna is your identity.